तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम आपको प्रैक्टिकल नहीं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। और ये हमारी इस तरह की पहली वीडियोज़ होगी जिसमें हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी कस्टमर हमें कमेंट्स करता है किसी भी वीडियो के नीचे, जो भी उसका मसला होता है, तो हम अलग-अलग एक एक बंदे को जो ज़ाहिर है रिप्लाई नहीं कर सकते। डेली तकरीबन एक ही किस्म के सवाल 50 से 60 बार एक बंदा पूछता है। तो उससे बेहतर ये है कि अगर इनका जवाब हम वीडियो की सूरत में दें तो तमाम दोस्तों को जिनका ये मसला होगा वो उनको उनका मसला हल हो जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे आज इब्रार भाई। उनसे साथ साथ पूछते हैं कि यार जो लोगों के मसले हैं, जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनका क्विक रिप्लाई करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का कमेंट्स है हमारे पास, वो एक भाई हैं चांद भट्ट, उनकी आईडी है। तो वो पूछते हैं कि यार भैया मेरे पास 1 to 5 है, न्यू रिंग पिस्टन वगैरह डलवाया है, लेकिन जब चौक उठाता हूँ तो हल्का सा ब्लैक धुआं देता है। तो इब्रार भाई से पूछते हैं, इब्रार भाई ये क्या मसला है इस बंदे का, ये इसने न्यू रिंग पिस्टन डलवाया है फिर भी इसका बाइक जो है वो ब्लैक स्मोक दे रहा है, क्या वजह है? वालेकुम सलाम चांद भट्ट भाई, क्या हाल है? मैं आपको बताऊंगा आपके बाइक का क्या फॉल्ट है। आपने रिंग और पिस्टन करवाया है इसका, तो इसका आप मिक्सचर वगैरह भी सेट करवाएं पेट्रोल का, आपकी गाड़ी सेट हो जाएगी। और इसका जो फोम और फिल्टर है उसको बाहर निकालें, पेट्रोल से सही तरह वॉश करें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसका जो प्लग है उसको भी देखें, चेक करें। अच्छा ठीक हो गया। मुझे लगता है कि उनको आज इनका जवाब मिल चुका होगा। और उसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आया वो है इकराम हक। और ये भाई पूछते हैं कि यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा मोटरसाइकिल बहुत शोर कर रहा है, पूरा क्लच चेंज कर दिया फिर भी वही मसला है। ये इकराम भाई हैं जो कि इन्होंने पूछा है मेरे से कि उनका बाइक वाइब्रेट करता है, और उन्होंने मेरे ख्याल से क्लच प्लेट्स नहीं बल्कि पूरा क्लच बक्सा कहने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्होंने पूरा चेंज किया। तो इब्रार भाई से पूछते हैं, इब्रार भाई क्या मसला है यार, बंदे ने जो है वो पूरा क्लच बक्सा मेरे ख्याल से चेंज किया है फिर भी उसका बाइक की वाइब्रेशन नहीं गई है। जी वालेकुम सलाम कराम भाई, हम आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट है। तो आपने जब इसे क्लच बक्सा डलवाया है तो उसकी प्लेट्स वगैरह सही तरह चेक करें, क्लच प्लेट्स बाहर निकाल के उनको ऑयल लगा के सही तरह दोबारा फिटिंग करें। क्योंकि जो कंपनी क्लच बक्सा बेचती है उसमें कई जगह प्लेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट आती हैं क्लच बक्से में, वो प्रेशर प्लेट भी, क्योंकि वो सेटिंग नहीं बैठती। आप इसे कैसा करें, क्लच बक्सा खोलें, उसको सही तरह क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स को ऑयल लगा के उनको फिटिंग करें। और इसमें एक छोटा सा बुश होता है, उसको ऑयल लगा के सही टाइट आए, बिल्कुल लूज़ आना चाहिए वो, उसको करें। और आप अपनी गाड़ी की फ्रेम और बॉडी सही तरह टाइट करवाएं, आपका फॉल्ट सेट हो जाएगा कराम भाई। तो आप सर ठीक करें इसे। उम्मीद है कि इकराम भाई आपको आपका रिप्लाई मिल चुका होगा और आपका मसला इंशाल्लाह हल हो चुका होगा। इसके अलावा भी जो दोस्तों का मसला, ये वाइब्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा आम कॉमन मसला है और काफ़ी सारे दोस्त वाइब्रेशन के बारे में पूछते हैं, तो उम्मीद है कि उनको भी रिप्लाई मिल चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट्स हमारे पास आया वो है प्रिंस ताहिर भाईजान, पूछते हैं कि बाइक हीट अप होता है, इसका कोई सोल्यूशन बता दें। प्रिंस ताहिर भाई, हम आपको बताते हैं आपके बाइक का क्या फॉल्ट है। आपकी बाइक का जो ऑयल जो आप डलवाते हैं उसमें देखें थिकनेस कैसी है, उसकी जो है चिकनाइज वगैरह है, आपके इंजन को हीट अप तो नहीं कर रहा। उसके बाद आप अपनी गाड़ी के टैपट वगैरह चेक करें। जब भी आप गाड़ी सड़क पर चलाते हैं उसको न्यूट्रल उतार के देखें किसी जगह से कि आपकी गाड़ी इजीली ज़्यादा है या टाइट है। उसके ब्रेक शू वगैरह देखें कि वो टाइट तो नहीं है, ब्रेक आपकी टाइट तो नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं आपका जो पाँव है उसके पैडल पे ऊपर तो नहीं आ रहा कि आप जब ब्रेक पुश करते हैं तो आप गाड़ी चला रहे होते हैं मज़ीद किसी सड़क पे भी, तो आपकी जो पाँव होता है ब्रेक पे हो तो वो जो व्हील को जाम तो नहीं कर रहा। आप ये चीज़ें सब देखें, आपकी गाड़ी सेट हो जाएगी। तो हीट अप का मसला है, जैसे गर्मी भी होती है लेकिन मज़ीद गाड़ी का बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह ये होती है, यही मसले होते हैं, आप चेक करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और भाई हैं इस्माइल बेग, जो को पूछते हैं कि यार CD70 इंजन ऑयल किस कंपनी का डालना चाहिए। तो भाईजान जो भी कंपनी होगी ना उसका ऑयल अगर जेन्युइन आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छा होगा, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। सारी कंपनीज़ के ऑयल अच्छे होते हैं, हर कंपनी का काम है।
कि वो अपना आयल दूसरे से बेहतर बनाती है। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से तो अभी सबसे टॉप पे जो आयल जा रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद परचेज़ करता हूँ आयल, सबसे महंगा आयल है। और इसमें मेरे ख्याल से ज़िक आयल जो कि अभी सबसे अच्छा मेरे ख्याल से, और मैं अपने बाइक में भी यही यूज़ करता हूँ। उसके बाद शेल आयल है, वो भी अच्छा आयल है। और उसके बाद जाके होंडा आयल या हेवोलिन, लुब्रिजीना, किक्स, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं टोटल, और इस तरह काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। मेरे ख्याल से तो ये आयल बेस्ट है। अभी पूछते हैं इब्रार भाई से, वो किस आयल को प्रेफर करेंगे। जी इब्रार भाई। जी जी, मेरा सजेशन है, जो आप ऑयल डालते हैं गाड़ी में, तो आप ज़्यादातर बहुत अच्छा आप गाड़ी को बनाना चाहते हैं, इंजन की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डालना चाहिए शेल और ज़ेक। ये बहुत अच्छे आयल हैं, कंपनीज़ के आयल हैं, और इनकी जब पैकिंग भी हाथ में आती है पता लगता है कि बहुत अच्छी यार आयल है। पैकिंग हम खोलते हैं, हमारा सुबह शाम का ये नए इंजन बनाते हैं, उनमें आयल डालते हैं, ट्यूनिंग्स वगैरह करते हैं, उनमें आयल डालते हैं। ज़ेक और शेल्स आपके बेस्ट रहेंगे, आप ये आयल डालें। अगर वो नहीं है तो उसके बाद आप होंडा का आयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई ने हमें कमेंट्स किया है, उन्होंने शायद गलती से कुछ शाफट लिख दी है। वो कहते हैं कि शाफट में से आवाज़ क्यों आती है जब बाइक खड्डों में जाती है, तो इस पर रोशनी डालें। भाईजान मेरे ख्याल से इन्होंने इब्रार भी लिखा होगा कि जो शाख हैं इनके वो आवाज़ करते हैं जब खड्डे के अंदर लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि इनका हैंडल कौन का मसला है, शाख के अंदर मसला है, क्या मसला हो सकता है इनका। जी, आप जब भी गाड़ी किसी बाइक रिपेयरिंग वाले को चेक करवाएंगे, आप उसके पास जाएं, गाड़ी को डबल स्टैंड लगाएं, जो गाड़ी के फ्रंट पे आके जो शाखों वाली जगह बनी थी उन्हें थोड़ा सा उठा के ऐसे प्ले करें, थोड़ी सी प्ले करें। अगर ऊपर से प्ले हुई तो आपके हैंडल्स कौन और उसका मसला होगा, कब कौन का मसला होगा। अगर आपकी गाड़ी चलते वक्त खड़े में लग के वापस आके आवाज़ करते, फिर आपकी शाख का मसला है, क्योंकि छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं वो बैठ जाते हैं अक्सर। तो उनमें थोड़ा सा आयल की थिकनेस है, आपको उस चीज़ आयल कम हो, एक शाख में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसमें मसला होता है। तो हम शाख को खोल के आप मज़ीद उसको धो के पेट्रोल से वॉश करके फिर आप वो उनको फिटिंग कर दें, आवाज़ अभी ख़त्म हो जाएगी। तो आयल जब भी आप डालना है तो उसमें हाइड्रोलिक आयल डालना है, क्योंकि उससे आपकी शाख बिल्कुल पतला आयल होता है, मोटा आयल डालेंगे आपकी शाख जाम हो जाएंगे, पतला आयल डालेंगे यहाँ गाड़ी सेट हो जाएगी। अगर ये मसला है, क्यों आपने कमेंट सेक्शन में सही लिखा नहीं है, हमें सही समझ नहीं आ रही, तो मेरे सामने शाख में था मसला, तो ये मुझे समझ आई है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई हैं हमारे पास जिनका नाम है जैन जाहिद। वो पूछते हैं कि यार भाई मैंने अपनी बाइक का इंजन बनवाया है, उसमें गियर फंस रहे हैं, रिंग पिस्टन बिठाया है और गियर की गिरारियाँ डलवाई हैं, रनिंग भी हो चुकी है। जब 2 से 3 लोग बिठाता हूँ और बाइक चलाता हूँ तो बाइक कांपती है, इसकी क्या वजह है। तो इब्रार भाई क्या कहते हैं कि यार बंदे ने पूरा इंजन बनवाया है मुकम्मल, उसमें गियर उनके मसला कर रहे हैं, गियर फंस रहे हैं, और पिस्टन वगैरह डलवाए हैं, गियर की गिरारियाँ डलवाई हैं उन्होंने, और उनका ये गियर का मसला है। उसके अलावा बाइक वाइब्रेट करती है, वही सेम वाइब्रेशन वाला केस। आपने जब इसका इंजन करवाया है, आप हमें ये बताएं कि आपने इसे पिस्टन कौन सा डलवाया है, 110 का डलवाया है, चंची का डलवाया है, कौन सा पिस्टन डलवाया है। क्योंकि जब वाइब्रेट गाड़ी में तब ये आती है जब उसमें बड़ा पिस्टन आप डाल देंगे। तो गियर गराजी में अगर गलत कोई मसला होगा तो वो गाड़ी आपके फर्स्ट सेकंड गियर कोई भी गियर होगा उसमें कहीं भी कोई मसला हो, गाड़ी झटके देगी। गियर अगर सही फिंगर से नहीं बैठे कोई मसला होगा इस तरह का, तो वाइब्रेशन का जो मसला होता है, आपकी क्लच प्लेट्स आप अपनी चेक करें क्या उसमें कोई फ़र्क दरका आ गया है, तो या फिर आप अपनी गाड़ी की बॉडी टाइट करें, या आपने आपकी गाड़ी में ओवर साइज का पिस्टन डाला है, उस वजह से गाड़ी वाइब्रेट हो सकती है, और गियर्स में से आपकी मसला नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और भाई हैं शजेब मरहब नाम के। तो वो पूछते हैं कि यार मेरा बाइक स्टार्ट होता है सफ़ेद धुआं मारता है, जब गर्म होता है तो वो बिल्कुल नहीं मारता, मतलब वो धुआं छोड़ देता है, इसकी क्या वजह है। जी, आपकी जो शजेब भाई रिंग्स बैठ गई हैं गाड़ी की, रिंग्स और वाल सीले डलवाएं। पहले आप उसको खोल के बोर चेक करें जो किस साइज़ का है, अगर 50 पे तो 100 का पिस्टन डलवा लें। अगर आपका बोर भी ठीक है, पिस्टन भी ठीक है, वो बोर में टाइट है, तो फिर आप रिंग्स और वाल सील डलवा लें, तो वाल रिपेयरिंग करवा लें, ओवर साइज़ के वाल डाल लें, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हमने आपके कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई किया एक वीडियो की सूरत में, क्योंकि जब हम अलग-अलग एक बंदे को रिप्लाई करते हैं तो उससे फिर ये सवाल रिपीट होते रहते हैं, और ज़ाहिर हम हर बार एक ही किस्म का जवाब दे देंगे तो हमें भी परेशानी होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर ये एक्सपीरियंस ठीक है कि सबको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन मसले हैं, जिस तरह वाइब्रेशन का मसला है, क्लच का मसला है, और इस तरह बाइक धुआं देता है,
और इस तरह के छोटे मोटे जो मसले हैं वो रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हम एक वीडियो बना दें और उस वीडियो में तमाम दोस्तों का रिप्लाई भी मिल जाएगा, और इससे जिन लोगों को किसी फॉल्ट का नहीं पता उनको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।